तो इंटीजर के आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स अगर करने हो तो आसानी से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर कई बार जो है हमको पता नहीं चल पाता है इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि क्या करना है, माइनस करना है कि प्लस करना है। और माइनस या प्लस अगर हमने कर भी दिया तो ये नहीं पता चलता है कि जो साइन है वो क्या लगानी है। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों में एक कॉमन प्रॉब्लम ये रहती है कि हमको पता नहीं चलता है कि साइन माइनस की लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये वीडियो, और इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसमें सब कुछ कि रूल्स क्या होते हैं इनके, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, कब साइन लगाते हैं, कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर। इसीलिए बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग एडिशन की बात करते हैं कि एडिशन वाले क्वेश्चन, देखो एडिशन क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, हमको जो है रूल्स पता होने चाहिए। तो इसके अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे सॉल्व करेंगे तो जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। तो अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन के अंदर देखो कई तरह के रूल्स होते हैं। अब जैसे एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमको दे रखा है -2 और +3 दिया हुआ है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें दिख रहा है कि इसमें हम एडिशन करने वाले हैं, नंबरों का एडिशन हमें करना है इसके अंदर। तो हम लोग जानते हैं कि इसका एडिशन जो है वो कैसे किया जाएगा। अब ये एडिशन करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो वो क्या क्या रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग जानते हैं कि अगर एक नंबर दिया हो माइनस में, मतलब एक ऐसा नंबर दिया है जिसकी साइन माइनस लगी हो, और एक दूसरा नंबर दिया है उसकी भी साइन अगर माइनस लगी हो, तो हम क्या करते हैं, हमें सॉल्व करना पड़ता है उसको प्लस, मतलब कि हम उनको करते हैं प्लस, और जो साइन होती है पुट साइन ऑफ माइनस, मतलब कि इसमें जो है हमें दो चीजें करनी पड़ती है, इसको आधा अधूरा नहीं याद रखना है। ठीक है, कई बार बताया जाता है कि अगर माइनस माइनस हो तो प्लस करना है, पर ये नहीं बताते हैं कि साइन क्या लगेगी, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि हमें दो चीजें करनी पड़ती है। पहली चीज तो ये पता करना पड़ता है कि जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, उसमें हमें करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो हमको दिख ही रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, वहां तो साइन क्या लगानी है उसकी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम भी आज क्लियर हो जाएगी। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। तो अगर हमको नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर दिए हैं और दोनों के जो साइन है वो अगर माइनस लगी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे उन दोनों को प्लस, मतलब साइन उस टाइम भूल जाओ, सिर्फ दोनों नंबरों को ऐड कर दो, ऐड करके आंसर लिख दो, और जो आंसर आएगा उस आंसर के सामने जो है वो माइनस लगाना है। क्या करता हूं मैं, इसको चेंज कर देता हूं, नहीं इसको हम जो है ना माइनस वाले में पढ़ेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ रूल्स में बता रहा हूं कि कौन सा रूल इसमें भी लगने वाला है। ये हो गया माइनस माइनस का रूल। एक होगा अगर एक माइनस दिया है और एक प्लस दिया है तो क्या करते हैं, तो अगर ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो इसमें -2 और +3 दिया है, तो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है ये बिल्कुल इस सेकंड वाले रूल से मैच कर रहा है, जिसमें हमारा जो 2 है वो माइनस दिया हुआ है जबकि जो 3 है वो प्लस में दिया हुआ है। तो जब ऐसा केस होता है तो करते क्या है, करते हैं हम इनको सॉरी माइनस करते हैं, मतलब क्या करेंगे कि जो बड़ा नंबर होगा उसमें से वो छोटे वाले को घटा देंगे। और दूसरी चीज मैंने बताया क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें सॉल्यूशन करना है, और दूसरी चीज साइन लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर साइन नहीं लगाएंगे तो नंबर कटेंगे उसके, -3 और +3 दोनों में बहुत गैप होता है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसीलिए तो करेंगे तो हम लोग क्या इसके अंदर, इसके अंदर हम करेंगे माइनस ही, और साइन किसकी लगाने वाले हैं, पुट साइन ऑफ बिग नंबर, मतलब कि जो बड़ा नंबर होगा साइन उसकी लगाना है। मतलब अगर एक माइनस दिया है एक प्लस दिया है तो दोनों को कर देंगे माइनस, और साइन जो लगेगी वो लगने वाली है बड़े नंबर की। तो जैसा हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे हमें दे रखा है -2 और +3 दिया है,
तो अगर ये रूल देखें सेकंड वाला, तो सेकंड रूल बोलता है कि एक माइनस हो एक प्लस हो। हाँ भाई दिया हुआ एक माइनस और प्लस, तो क्या करें, तो करो इनको माइनस। तो क्या करो कि ये तो 3 दिया हुआ है, इस 3 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 1। क्लियर है ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो 3 में से 2 अगर हमने माइनस कर दिया तो ये आता है 1। अभी हम केवल रूल फॉलो कर रहे हैं। और नेक्स्ट रूल इस आगे क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज हमको क्या करनी है कि पुट साइन ऑफ बिग नंबर, मतलब कि जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन लगाना है। तो इस केस में अगर हम देखें तो 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, और उसकी साइन क्या लगी हुई है, प्लस लगी हुई है, इसीलिए हम इस 1 के आगे प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये प्लस जो साइन लगाया है हमने, ये प्लस का साइन ना भी लगाएं तब भी चलेगा। अब पिछला वाला जो इंटीजर का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था इस चीज के बारे में, तो वो नहीं देखा होगा तो उसको देख लेना, पर फिर भी मैं इसके अंदर बता देता हूं कि ये क्या चीज है। देखो, अगर यहां पे मैं प्लस लगाऊं तो ये प्लस माना जाएगा, और यहां पे मैं प्लस ना भी लगाऊं तब भी ये बाय डिफॉल्ट प्लस ही माना जाता है। ये रूल याद रखना, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर देखा होगा तो याद होगा। क्या कि अगर कोई नंबर हमने लिख दिया है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, ऐसे 2 लिख दिया, या फिर हमने लिख दिया यहाँ पे 4, तो बाय डिफॉल्ट ये जो 2 है ये पॉजिटिव ही माना जाता है, और बाय डिफॉल्ट ये 4 जो है ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके सामने अगर कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव ही होते हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। जबकि अगर हमें नेगेटिव शो करना है तो उसमें हमें सामने माइनस की साइन लगाना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसको भूलना नहीं कभी भी कि अगर कोई सिर्फ नंबर ऐसे ही दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव ही है। तो इस केस में ये जो हमारा आंसर आया है, अगर इस 1 के सामने मैं प्लस ना भी लगाऊं तब भी ये बाय डिफॉल्ट प्लस ही है, या मैं प्लस लगा दूं तब भी मीनिंग सेम है। क्लियर है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं सेम इसी से रिलेटेड, ये जो माइनस और प्लस वाला दिया हुआ है इससे रिलेटेड। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया था -2, एक काम करते हैं, अब यहाँ ले लेते हैं, लिख देते हैं -4 और +3 कर देते हैं। इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसमें भी ये जो सेकंड वाला रूल हमने लिखा है यहाँ पे, माइनस हो एक और एक प्लस हो तो माइनस करना है, तो यहाँ पे भी सेम वही रूल लग रहा है कि सामने वाला नंबर जो 4 दिया ये माइनस है और पीछे वाला जो दे रखा है ये प्लस है, मतलब पॉजिटिव है। तो करना क्या है, करना हमको माइनस है, तो क्या करते हैं कि इस 4 में से 3 को घटा देते हैं, तो 4 में से 3 अगर जाएगा तो बचेगा कितना, 1। ठीक है, और नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है उसकी जो भी साइन है वो इस आंसर में लगाना है। तो ये 4 और 3 में से जो बड़ा है वो 4 है, और 4 के आगे जो है वो माइनस की साइन लगी हुई है। तो अगर 4 के सामने माइनस की साइन लगी है तो इस 1 के सामने हमें माइनस की साइन लगाना ही पड़ेगा। इसको हम ऐसे का ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने 1 के सामने माइनस की साइन नहीं लगाया तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर वो पॉजिटिव कहलाएगा तो इसके नंबर काट लिए जाएंगे, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जो कि है प्लस और माइनस। ये जो सेकंड वाला रूल लिखा हुआ है ना, ये सेकंड वाला रूल और ये थर्ड वाला रूल जो लिखा अभी अभी, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल एकदम मैचिंग मैचिंग है, इनमें कुछ भी जो है अलग चीज नहीं है। एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों ही केस में करना माइनस ही है, और दोनों ही केस में पुट साइन ऑफ बिग नंबर, मतलब कि जो बड़ा नंबर है उसी का साइन लगाना है। सीधी सी बात है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 - 3, ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिख ही रहा है कि ये 5 जो है वो प्लस है और 3 जो है वो माइनस है, तो 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसके सामने प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस क्यों लगाना है, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगानी है, और बड़ा नंबर 5 और 3 में कौन है, 5 बड़ा नंबर है जिसके आगे कुछ लगा ही नहीं है, कुछ नहीं लगा मतलब वो प्लस ही है, इसीलिए हम इस 2 के आगे या तो प्लस लगा दें या फिर ना लगाएं, तो फिलहाल हम प्लस लगा के छोड़ देते हैं। फिर एक है लास्ट रूल। लास्ट रूल सबसे सिंपल है, जिस जो है प्लस और प्लस, मतलब अगर दोनों ही प्लस दिए हो तो करना प्लस ही है। ठीक है, और साइन जो लगेगी वो प्लस की साइन लगती है, पुट साइन ऑफ प्लस। सिंपल है कि प्लस की साइन हमको जो है वो लगाना है इसमें चीज का।
ध्यान रखना है। इसका भी एग्जांपल ले ही लेते हैं। अब ये जो लास्ट के दो एग्जांपल दिए हुए हैं, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 वाला, तो इस केस में जो है हमको वही फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन तो है। ये जैसे दे रखा है कि 2+4 करो, तो दिख ही रहा है ये तो 2 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब कि वो प्लस है। चाहे तो यहाँ पे साइन लगी भी हो सकती है, मतलब +2+4 इस तरह से दिया हो सकता है। तो क्या करेंगे इसमें, वही 2+4 कर दो तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके सामने 6 के सामने प्लस की साइन लगाओ या फिर ना लगाओ, सेम ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट उसको प्लस ही माना जाता है। तो इसमें ये चार क्वेश्चन सॉल्व करके एक चीज तो हमको ये पता चल गई है कि ये जो बगल में इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, ये रूल्स आपको पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिना रूल्स के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। अगर ये रूल्स पता होंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं कि एडिशन में हमने क्या किया है। अब अगर ये रूल पता होंगे तो ये एडिशन हो कि सब्ट्रैक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सेम ही रूल लगते हैं और सॉल्व हो जाना चाहिए आंसर। इसकी बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे एक्सरसाइज में, उनको जरूर सॉल्व करना, बन जाएगा। तो रूल क्या है इसमें, देखो पहले तो हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं इसके अंदर। पहला तो ये कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है, और दूसरा ये कि प्लस करके या माइनस करके हमारा जो आंसर आया है उसमें साइन कौन सा लगेगा। ये दो चीजें हमेशा क्वेश्चन में करनी ही पड़ती है। पहला तो उसका सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करके जो आंसर आएगा उसमें ये पता करना है कि प्लस की साइन लगेगी कि माइनस की साइन लगेगी। तो वो कैसे पता चलेगा, वो रूल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि अगर दोनों नंबर माइनस माइनस वाले होते हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं और साइन माइनस की ही लगा देते हैं। अच्छा, इसका तो हमने कोई क्वेश्चन लिया ही नहीं कि अगर दोनों माइनस माइनस ही हो। हाँ, वो इसीलिए लिया क्योंकि ये एडिशन वाला हम देख रहे हैं ना, इसलिए प्लस वाला ज्यादा लिया है। कोई बात नहीं, उसको भी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन जो है इसमें मैं लिख देता हूं, और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि -3 -4 दिया हुआ है। ये लो, हो गया ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसा, फर्स्ट वाला रूल जो है उसके जैसा दिख रहा है ये कुछ, जिसमें क्या बोला हुआ कि माइनस माइनस हो तो क्या करना पड़ता है, करते प्लस है। तो यार क्या करो, 3 को प्लस कर लो। 3+4 करेंगे तो कितना होता है, 7 होता है। क्योंकि पहली चीज तो इसमें यही दी है कि माइनस माइनस जब होगा तो इसको करना प्लस है, तो कर दिया भाई हमने प्लस, 3+4 कर दिया, हो गया 7। और दूसरा चीज ये क्या बोल रहा है कि साइन जो है वो माइनस की लगाना है, मतलब ये जो 7 आया हुआ है इसमें हम लगाएंगे इसके आगे माइनस की साइन। इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, कॉपी में लिखते टाइम साइन पहले लगा लेना और आंसर जो आया होगा उसको बाद में लिखना, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, पहले लिख के बाद में साइन आगे मत लगाना, क्या पता जगह ही ना बच रही हो आगे, इसलिए पहले साइन लगा लेना फिर आंसर लिख देना। तो ये थे रूल्स जो कि हमको पता होने चाहिए, तभी जाके हमसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। बहुत टफ रूल्स नहीं है, एकदम सिंपल है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, पहली बार अगर ये रूल्स पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब जो ये रूल्स है ना, ये जो रूल्स दिए हुए हैं, यही सेम रूल जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। रूल सेम वही लगेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हालांकि जो सब्ट्रैक्शन है ना, इसके अंदर एक चीज है कि देखो मैं बताता हूं कैसा है। देखो जैसे -2 दिया है, यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट के अंदर इसमें दिया रहता है -3 करके। अब ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, और सच में ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स है भी, क्योंकि इसके अंदर जो है एक ब्रैकेट लग गया है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया गया है। पहले तो ये है कि इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूं, इसको जो है यहाँ नीचे ले आता हूं, यहां से हम रेफर कर पाएंगे। इसको कर देता हूं इसको थोड़ा छोटा। अभी ठीक है, ये इसमें से देख के हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहले तो मेन इसको हम समझते हैं कि यार ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है।
अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 है जिसकी साइन माइनस है, मतलब 2 जो है वो नेगेटिव है। अब इस -2 में से हमें माइनस करना है। ये जो माइनस की साइन लगी है, ये बोल रहा है ये माइनस की खुद की साइन है, मतलब जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ना माइनस वाला, ये वो साइन है। इसका मतलब ये है कि इस -2 में से माइनस करो इस -3 को। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या दिया है कि इस -2 में से माइनस करना है -3 को। इस माइनस की जगह हम यहां प्लस भी लगा सकते हैं। प्लस लगा के बताता हूं इसका क्या मतलब होगा। प्लस अगर लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि इस -2 में प्लस करो इस -3 को। ये होता है रूल। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि -2 में प्लस करो -3 को। पर क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पे माइनस की साइन को ही रहने देते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया है भाई हमने। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि कभी भी हम दो साइन जो होती है उसको एक साथ नहीं लगाते हैं बिल्कुल सामने सामने। जैसे ये माइनस माइनस दोनों सामने सामने आ गए हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको करेंगे सेपरेट। तो जो -3 है इसी को हम कर देंगे सेपरेट। और कैसे सेपरेट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट लगा के। हो गया सेपरेट। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ये माइनस दिया है और यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट की साइन है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट की साइन बोलती है कि इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना है इस वाले माइनस से। ये चीज ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट का एट द एंड मतलब होता है कि बाहर जो नंबर होगा या फिर बाहर जो साइन होगी उसका मल्टीप्लाई करना है अंदर वाले साइन के साथ। तो हमने क्योंकि अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पढ़ा नहीं है कि उसमें साइन मतलब माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन लगती है, तब भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। आगे अभी हम पढ़ेंगे उसको कि मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो क्या लगता है। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर होता है तो प्लस की साइन लगती है। ध्यान रखना, उसमें सॉल्यूशन प्लस या माइनस नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करना मल्टीप्लाई ही है, डिवीजन में करना डिवाइड ही है। सिर्फ वहां पे साइन का ध्यान रखना है कि साइन क्या लगेगी, माइनस की लगेगी कि प्लस की लगेगी। इस केस में क्या होगा कि -2 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड माउस कहता है कि मल्टीप्लिकेशन करना है या ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ब्रैकेट का एट द एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? माइनस का मल्टीप्लाई करना है -2 से। एक एक नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन यहाँ लेता हूँ, इसमें समझाता हूँ कि ये क्या चीज है, ये मल्टीप्लाई क्या करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ ले लूँ 2 और ब्रैकेट में लिख दूँ यहाँ 3, तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन हमने लिखा अभी अभी, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा अभी अभी 2 ब्रैकेट 3, इसका मतलब है कि इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। ठीक है, पर ध्यान रखना ये 2 ब्रैकेट में 3 जो ऐसे दिया हुआ है ना, इसको ऐसे नीचे ऐसे मल्टीप्लाई लिख करके नहीं लिखते हैं कभी भी, डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। मतलब रफ में सॉल्व कर लो। इसका सिर्फ मतलब समझो कि 2 दिया है, ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब ये है कि इस 2 का हमें करना है मल्टीप्लाई इस 3 के साथ। तो रफ में सॉल्व कर लो या कहीं भी सॉल्व कर लो, यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना कभी भी 2 मल्टीप्लाई 3 करके, क्योंकि ये गलत होता है। करना तो मल्टीप्लाई है पर ऐसे यहाँ लिखते नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अगर ऐसा लिखना होता तो क्वेश्चन में सीधे दे देता हो कि 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 अगर हम करेंगे तो 2 3 जा होता है 6 और डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखना है 6। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ था इसीलिए हमने इन नंबर का इस नंबर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, पर इसके जस्ट बाहर जो है यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो माइनस की साइन दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी साइन का ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम अंदर के नंबर के साथ। तो माइनस की मल्टीप्लाई जो है वो नंबर के साथ तो नहीं कर सकते हैं, पर इसके साथ जो साइन लगी हुई है उसके साथ तो कर सकते हैं। और अगर हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो साइन लगती है प्लस की। ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में साइन लगाई जाती है। करना मल्टीप्लाई है, करना डिवाइड ही है, साइन लगाना है। ये जो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, ये रूल्स सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगते हैं कि माइनस करना है कि प्लस करना है, और साइन किसकी लगानी है। इसमें दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस किया तो यहां लग गया प्लस। अब जब ये मल्टीप्लाई हो चुका है तो ब्रैकेट यहां लगता ही नहीं है, और इसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पे कितना, लिख देंगे यहाँ 3। तो अगर ये ध्यान से देखें तो ये हमारा जो
बन के आया है आंसर -2 + 3, वो इनमें से किसी न किसी रूल से तो मैच कर ही रहा होगा। तो ये हमारा मैच कर रहा है इस सेकंड वाले रूल से, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक अगर माइनस हो और दूसरा अगर प्लस हो तो करना है हमको माइनस एंड पुट साइन ऑफ बिग नंबर, यानी बिगर नंबर जो होगा उसकी साइन लगाना है। तो करते हैं इसको, क्या करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और बड़े नंबर की जो साइन है वो लगाना है। तो इस केस में बड़ा नंबर जो है वो 3 है, और 3 की साइन क्या है, 3 की साइन है प्लस। तो 1 के आगे हम यहाँ प्लस लगाएं या फिर ना लगाएं, उसका उसकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, 1 + 1 के बराबर ही होता है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो सब्ट्रैक्शन में जनरली थोड़े से कॉम्प्लेक्स आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। या फिर हमने जो ऊपर देखा, हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था ना इस तरह का, जिसमें दिया था जैसे -5 और -6 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो। तो ये जो केस है ये माइनस वाला या सब्ट्रैक्शन वाला ही केस है, ये बिल्कुल सब्ट्रैक्शन का केस ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये लगी हुई है माइनस की साइन। असल में ये जो माइनस की साइन यहाँ लगी हुई है ना, ये माइनस की साइन जो लगी है वो इस 6 की साइन नहीं है, ध्यान रखना इसको। ये जो 6 है इसकी साइन प्लस है, ये जो माइनस है ये असल में उस सब्ट्रैक्शन की साइन है, जो ये बता रहा है कि इनको करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है। जैसे कि मैंने इसमें बताया ना कि ये जो माइनस की साइन लगी हुई है ये इस 3 की साइन नहीं है, ये तो सब्ट्रैक्शन की साइन है। तो ये बता रहा है कि इस -2 और इस -3 में करना क्या है हमको। सेम ऐसे ये -5 दिया है और यहाँ पे ये बता रहा है कि इस -5 में से माइनस करो इस 6 को, मतलब कि 6 की जो साइन है वो प्लस साइन है, माइनस साइन नहीं है। तो अब आ जाते हैं रूल पे। तो रूल कौन सा लग रहा है इसमें, तो फर्स्ट वाला रूल हमारा लग रहा है जो कि कहता है कि अगर दोनों माइनस हो तो उनको कर दो प्लस। तो कर देते हैं पहले प्लस, तो 6 5 या 5 6 होते हैं 11। और नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि माइनस की ही साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही माइनस है। तो क्या इसमें बड़ा लगाओगे क्या छोटे नंबर का लगाओगे, जब दोनों के पास माइनस है तो चाहे बड़ा उठा लो चाहे छोटा उठा लो, साइन तो माइनस की लगेगी। तब जाके हमारा आंसर आएगा कितना, -11। ये चीजें हैं, ये रूल्स हमको करने पड़ते हैं फॉलो, चाहे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन दिया हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहां मान लेते हैं हमको दिया हुआ है इसमें जैसे 2 माइनस और ब्रैकेट में दे रखा है -5, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो सॉल्व करने से पहले तो क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 2 में से माइनस करो, ठीक है, क्या करो, इस 2 में से माइनस करो इस -5 को, मतलब कि इस 2 में से माइनस करना है -5 को। ब्रैकेट क्यों लगाया, मैंने बताया था ब्रैकेट हम यहाँ इसलिए लगा देते हैं क्योंकि दो साइन कभी भी आमने सामने नहीं होती हैं एक दूसरे के, इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए लगाना पड़ता है। और बोर्डमॉस क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो माइनस, और यहाँ पे भी अंदर माइनस है, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये माइनस बाहर वाले माइनस का अंदर वाले माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लीकेशन, और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तो साइन प्लस की लगती है, तो मतलब 2 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ये रूल याद होना चाहिए, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, जैसे ये रूल दिया है ना बगल में बॉक्स में, सेम वैसी मल्टीप्लीकेशन का भी एक रूल है जो अभी मैं बताने वाला हूं। यहाँ साइन लगाएंगे, वो याद रखना पड़ेगा, और 5 को ऐसे ही उतार दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों जो माइनस थे, इन दोनों माइनस की जगह हमने लगा दिया है प्लस। और क्यों प्लस लगाया है, क्योंकि ये दोनों माइनस आपस में हो रहे थे मल्टीप्लाई। तो जब भी आंसर में सॉरी क्वेश्चन में दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जगह हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंपल सा फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन दिख रहा है कि 2 + 5 कितना होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट कितना, कि भाई 2 + 5 7 होता है। बार बार बता रहा हूं कि एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो बॉक्स में रूल दिया है ना, ये ही रूल्स लगेंगे। बस थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि जो सब्ट्रैक्शन होता है इसमें ब्रैकेट वाले चले आते हैं, और ब्रैकेट का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, इसीलिए हमें मल्टीप्लीकेशन के जो रूल्स हैं वो भी याद रखने पड़ेंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीप्लीकेशन में जो रूल लगते हैं ना, सेम टू सेम वही रूल जो है वो डिवीजन में भी लगते हैं। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल एक जैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल एक जैसे होते हैं।
हाँ, अब मैंने ये तो कहा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, पर अगर इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे। बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं होगी, बहुत मुश्किल नहीं होगी, सब कुछ प्रैक्टिस पे होता है, सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। मेन चीज है पहले हमको समझना। ठीक है, पहले हमको समझना जरूरी है। अगर हमको चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने से सब कुछ बनने लग जाता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो हर एक चीज मुश्किल ही लगती है, जब आदत होने लग जाती है उसकी तो फिर बहुत आसान लगता है। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की। सब्ट्रैक्शन देख लिया, एडिशन देख लिया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिवाइज कर लेना, इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना, स्टार्टिंग से देख लेना, 10 बार देखना, 50 बार देखना, कि दिमाग में ये चीज बैठ जाए। क्योंकि जब तक वो रूल्स नहीं बनेंगे, तब तक याद नहीं रहेंगे, तब तक क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम्स होंगी। इसी ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के जो रूल्स हैं इनकी बात करते हैं, कि जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं इनके रूल्स क्या बोलते हैं। तो इन मल्टीप्लीकेशन वालों में क्या होता है ना, कि जैसे एक माइनस दिया है, मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो इक्वल में क्या करते हैं, प्लस की साइन लगाते हैं। सिंपल। इसके अंदर हमें वो नहीं देखना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। मल्टीप्लीकेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन प्रिफर किया जाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर, इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब मल्टीप्लाई की साइन अगर लग गई तो जो नंबर दिए हैं उनकी सामने प्लस हो कि माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई ही है। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर दो नंबर माइनस में है और उनका हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो जो उसका आंसर आएगा उसमें लगाना है हमको प्लस। इसका फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है। एकदम सिंपल नंबर लूंगा, जैसे कि -2 और मल्टीप्लाई -3 दिया हुआ है। अगर ये एक नंबर सॉरी ये एक जैसे क्वेश्चन दे दिया है, कहा जाए कि इसको सॉल्व करो, तो इस क्वेश्चन को समझे अगर, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस -2 में मल्टीप्लाई करो -3 को। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि -2 में मल्टीप्लाई करो -3 को। और यहां पे भी अगर ध्यान से देखें तो यहां पे मल्टीप्लाई और माइनस इनके बीच में हमने लगा दिया है ब्रैकेट, क्योंकि साइन कोई भी हो, दो साइन एक साथ हम लगाते ही नहीं है सामने सामने, इस चीज का ध्यान रखना है। तो रूल क्या बोलता है, रूल तो सिंपल सा है। रूल तो यही कह रहा है कि अगर दो माइनस हो तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है, बीच में दिया ही है कि मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आएगा 6, और ये जो 6 आया हुआ है इसकी साइन लगाना है हमको। मतलब करना तो मल्टीप्लाई ही है, आंसर लाने के बाद ये जानना है हमको कि जो आंसर आया है उसकी साइन क्या लगाऊं, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। तो रूल क्या बोल रहा है कि अगर दो माइनस का मल्टीप्लाई हो तो साइन प्लस की लगती है, तो हम क्या करेंगे, 6 के आगे प्लस लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तब भी बात बराबर ही है, तब भी चल जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी नंबर के सामने अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव ही है। ध्यान रखना, नंबर के सामने कोई मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का साइन नहीं लगाते हैं कि ये नंबर डिवीजन का है या मल्टीप्लीकेशन है ना, ये ध्यान रखना, प्लस या माइनस की ही साइन लगती है, नेगेटिव या पॉजिटिव है नंबर, यही दो चीजें होता है। तो ये हो गया एक रूल कि माइनस माइनस हो तो प्लस की साइन लगाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट चीज है जिसको मैं अभी क्लियर करता हूं, और वो क्या चीज है मैं बताता हूं अभी कैसे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ दो ही नंबर के मल्टीप्लीकेशन देखे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या करना पड़ेगा, यहां इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। एक प्लस वाला नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन माइनस की ही लगती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई 4 कर लो। कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -3 और 4 का मल्टीप्लाई करो। तो हमको पता है कि 3 4 जा होता है 12, तो हमने लिख दिया 12, करना तो मल्टीप्लाई है, प्लस या माइनस तो करना नहीं है, प्लस माइनस की तो केवल साइन लगती है। तो यहाँ पे प्लस और एक माइनस था, काम करता हूं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस बना देते हैं, क्योंकि हमारा रूल कह रहा है एक प्लस और एक माइनस हो, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे 3 दिया हुआ, 3 मल्टीप्लाई हमको 4 करना था, तो 3 4 जो हमको पता है 12 होता है। इस ब्रैकेट से मतलब नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई 4 हम कर देंगे। वो ब्रैकेट तो लगाया है कि दोनों साइन आमने सामने ना रहे। तो 3 4 जो होता है 12, और रूल क्या बोल रहा है कि एक प्लस और एक माइनस का मल्टीप्लाई अगर किया जाता है तो साइन लगती है माइनस की, पर वो साइन लगाना किसमें, इस आंसर में। आंसर कौन है, ये 12 है, हम क्या करेंगे 12 के आगे लगा देंगे माइनस।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि कहता है कि अगर एक माइनस का मल्टीप्लाई एक प्लस वाले नंबर के साथ किया जाए तो उसकी साइन भी लगती है क्या, माइनस की ही। जैसे कि ले लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, ले लेते हैं -2 का मल्टीप्लाई करो किससे, 5 के साथ। ये दे दिया है भाई हमको क्वेश्चन की -2 मल्टीप्लाई 5 करके दिखाओ, कि -2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा। तो करते हैं भाई इसको सॉल्व, सिंपल है। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 2 5 10 होता है, और साइन ये किसकी लगाने को बोल रहा है, थर्ड रूल, साइन बोल रहा है कि माइनस की साइन लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है 2 और ये 5 जो है वो प्लस है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक माइनस एक प्लस का मल्टीप्लाई होता है, एक माइनस प्लस का मल्टीप्लाई मतलब नंबर का, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस की साइन लगाना पड़ता है। ये हो गया एक तीसरा रूल। और चौथा रूल तो बहुत सिंपल है कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो साइन प्लस की ही लगती है। सबसे आसान रूल यही है हर एक में। एग्जाम्पल के लिए ले लो यार, 2 मल्टीप्लाई 3 ले लो, बहुत सिंपल सा है ये। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6 होता है, लिख दो 6, छोड़ दो इसको ऐसे ही, क्योंकि 6 में साइन लगाओ प्लस की चाहे ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही माना जाता है। तो ये था एक सिंपल सा रूल। पर ये तो कहने में सिंपल है, लेकिन हर बार ये सिर्फ दो ही नंबर नहीं आते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 4 कर दो, 12 मल्टीप्लाई 5 कर दो। कई बार क्या होता है ना कि मल्टीप्लीकेशन में 3 डिजिट सॉरी 3 नंबर आ जाएंगे, उनका मल्टीप्लाई करना रहेगा, 4 नंबर आ जाएंगे, उनका मल्टीप्लाई करना रहेगा, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, और रूल तो मैंने सिर्फ यहाँ एक ही बताया हुआ है। जैसे कि मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे जैसे लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2 नंबर्स लिख देता हूं। अब कितने नंबर लेने वाले हैं तो मुझे भी नहीं पता, मोर देन 2 नंबर लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना इंटीजर पढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे दिया -2 का मल्टीप्लाई करो -2 के साथ और उसका मल्टीप्लाई कर दो -3 के साथ। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने जो ऊपर रूल पढ़ा है उनमें से तो कोई रूल लग ही नहीं रहा है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ऊपर जो दिया हुआ है ना ये, इसमें देखो, इसमें तो सिर्फ दो ही सिंबल दे रखे हैं, एक माइनस माइनस है या प्लस माइनस है, माइनस प्लस या प्लस प्लस है। और यहाँ तो क्या केस आ गया है, यहाँ तो भाई तीनों ही माइनस हो लिए हैं, और हमने तो ऐसा कोई रूल पढ़ा ही नहीं है कि अगर 3 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करके आंसर तो आएगा, पर साइन क्या लगाएंगे इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, पर इसका भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन ये है ना, मल्टीप्लीकेशन तो और भी आसान है। कैसे, ये जो रूल्स दिए हुए हैं ना, ये वाले जो रूल दिए हुए हैं, अगर ये रूल नहीं भी याद करेंगे तो उसके बाद भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही होगा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन सही करना, पता चल रहा आंसर गलत लिख रहे हो, साइन सही लगा रहे हो तो तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। रूल ये कहता है ना कि अगर जो नेगेटिव नंबर है वो अगर इवन फॉर्म में है तो प्लस की साइन लगेगी, और अगर ऑड फॉर्म में है तो माइनस की साइन लगेगी। मैं क्या बोल रहा हूं ये बताता हूं क्या बोल रहा हूं। देखो यहां पे देखो, एक माइनस का नंबर है, दो माइनस का दूसरा माइनस का नंबर है, और ये एक तीसरा माइनस का नंबर है। मतलब यहां पे कुल मिला जुलाकर हमारे पास जो है वो 3 नेगेटिव नंबर हमारे पास है। क्या कहा मैंने, हमारे पास 3 नेगेटिव नंबर है। रूल ये बोलता है ना कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स के फॉर्म में अगर माइनस हो, देखो अगर इवन माइनस हो, इवन माइनस हो तो हम जो है क्या करते हैं कि प्लस की साइन लगाते हैं। ठीक है, इवन फॉर्मेट में अगर माइनस दिए हो तो प्लस लगाना है, और ऑड फॉर्मेट में अगर माइनस दिए हो तो माइनस की ही साइन लगती है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अभी क्या लिखा हुआ है इस चीज पे जाना है, जो समझा रहा हूं उसको समझो। ठीक है, मुझे पता है गलत टाइप का लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे जो -2 दिया हुआ है ये एक नंबर है जो कि नेगेटिव है, ये -2 ये दूसरा नंबर है जो कि ये भी नेगेटिव है। मतलब टोटल अभी हमारे पास 2 नेगेटिव नंबर हो गए। और इस 3 को देखेंगे तो भाई ये भी -3 माइनस दिया हुआ है इसके सामने, मतलब ये भी नेगेटिव नंबर है।
तो हमारे पास टोटल मिला जुलाकर 3 नेगेटिव नंबर है, और 3 जो होता है वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, 3 जो होता है वो ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर हो, मतलब यहां जो ऑड माइनस दिया हुआ है ना, तो अगर टोटल ऑड माइनस आते हैं, 3 है, 3 ऑड है, तो हमको क्या करना है, सॉल्व करके जो भी आंसर हम लिखने वाले हैं उसकी जगह हम लगाएंगे माइनस की साइन। मतलब क्योंकि ये छोटे से नंबर दिए हुए हैं तो स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय अगर इनका हम डायरेक्ट आंसर भी लिखते हैं तो चलेगा। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लिख दिया हमने यहाँ पे 12, और साइन यहाँ क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे माइनस की। माइनस की साइन क्यों लगाया है हमने, क्योंकि हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, ये 3 नंबर दिए हुए हैं और तीनों के तीनों नेगेटिव हैं। तीनों अगर नेगेटिव नंबर आते हैं तो इसका मतलब माइनस की ही साइन लगानी पड़ती है, इसीलिए हमने इस 12 के साथ क्या किया हुआ है, यहाँ पे माइनस की साइन लगा दिया है। इसके और एग्जांपल लेते हैं, आसानी से थोड़ा समझ नहीं आएगा। एग्जांपल में जैसे लेते हैं -2 मल्टीप्लाई -3, और मल्टीप्लाई फिर से ले लेते हैं -2, और मल्टीप्लाई ले लेते हैं यहाँ पे -4। अब ये वाला केस देखो जरा, इसमें क्या दिया हुआ, और एग्जांपल लेंगे इसके, टेंशन मत लो, और एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो -2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, फिर -2 दे रखा है, फिर से -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो टोटल हमारे पास कितने माइनस हो गए, टोटल 4 माइनस हो गए हैं। और 4 जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, और अगर इवन फॉर्म में माइनस आते हैं तो हमें प्लस की साइन लगाना पड़ता है सॉल्यूशन करने के बाद। तो 2 3 जा होता है 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 48, और साइन यहाँ लगाएंगे प्लस की। अब प्लस की साइन लगाएं चाहे ना लगाएं, वो प्लस ही माना जाता है। हालांकि जब एग्जाम होता है ना, या क्वेश्चन उसमें ऐसा दिया रहता है, तो हम यहाँ वैसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना हो सही तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लो। क्या करते हैं, -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करते हैं। अब ये जो -2 है और ये जो -3 है, इन दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव साइंस दी हुई है। इसका मतलब इन दोनों का मिलाएं तो 2 नेगेटिव साइन है। सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, पीछे वाले को मत देखना है, पीछे वाले को भूल जाओ, उनका अलग करने वाले हैं। इन दोनों के पास 2 नेगेटिव साइन है, और मैंने बताया कि अगर इवन फॉर्म में नेगेटिव हो, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो 2 नेगेटिव साइन है, 2 नेगेटिव नंबर है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस की साइन लगाना है, और 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6। फिर उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ दिया मल्टीप्लाई की साइन, तो यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लाई। अब आ जाओ इनके पास, ये दिया हुआ है -2 मल्टीप्लाई -4 करना है, तो यार इसके पास एक माइनस है, इसके पास एक माइनस है, टोटल इनके पास भी 2 माइनस है। और 2 जो होता है या 2 जो होता है वो एक इवन नंबर है, और मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर इवन फॉर्म में माइनस होते हैं तो प्लस की साइन ही लगती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया है, 2 4 जा होता है 8, तो 8 को ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके सामने प्लस की साइन लगाओ या ना लगाओ बात बराबर ही है। अब यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि 6 8 जा हमको करना है, तो 6 8 जा होता है कितना, 48, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना, 48। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है इनका सॉल्यूशन। अब हमने तो ये सारे के सारे माइनस ही ले लिए थे, अब एक काम करते हैं, इनमें से कुछ को जो है ना बना देते हैं प्लस। ठीक है, इसमें से बनाने वाले हैं कुछ को प्लस, इसको मैं मिटाता हूँ, -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -4, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, कैलकुलेशन वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमको अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि एक माइनस है, एक माइनस है, प्लस वाले को नहीं काउंट करना, माइनस को काउंट करना है, क्योंकि माइनस जो है यही सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो है वो करता है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी यही फैलाता है। एक माइनस की साइन अगर गड़बड़ हो गई ना, तो सारा आंसर ही गलत आ जाता है। इसीलिए नेगेटिविटी से बच के रहना चाहिए, रियल लाइफ में भी नेगेटिविटी को पास नहीं आने देना है। खैर, तो यहाँ पे देखते हैं, -2 दिया है एक नंबर, -4 दूसरा नंबर, और मैंने क्या कहा था कि अगर इवन फॉर्म में माइनस हो प्लस की साइन लगती है, पर हमें वैसे सॉल्व करना नहीं है। हम तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्व करना है।
तो -2 और मल्टीप्लाई 3 जो दिया है, पहले सिर्फ इसको एग्जामिन करते हैं, इसको देखते हैं इनमें क्या क्या है। तो इन दोनों में से केवल एक ही नंबर ऐसा है जिसकी साइन माइनस लगी हुई है, जो कि है ये 2। तो 2 3 जा होता है 6, हम लिख देंगे यहाँ पे 6 और साइन लगा देंगे किसकी, माइनस की। क्यों? क्योंकि मैंने रूल क्या बताया था कि ये जो दो नंबर हैं इनके अंदर अगर ऑड फॉर्म में माइनस हो तो माइनस की ही साइन लगती है। तो हमारे पास एक ही माइनस है, और एक यानी 1 जो होता है वो इवन नंबर नहीं होता है, वो ऑड नंबर होता है। इसका मतलब ये जो 6 आया है इसकी माइनस साइन लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन। अब इन दोनों को उठा लेते हैं, एक दिया है -4, मल्टीप्लाई दे रखा है 2। तो इन दोनों में से दोनों के पास माइनस नहीं है, एक ही के पास माइनस है, यानी सिर्फ एक माइनस नंबर है। इसका मतलब इसकी साइन भी माइनस ही लगने वाली है। तो इसको हम लगाएंगे ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट हमने अपनी तरफ से लगाया है इसीलिए क्योंकि यहाँ साइन मल्टीप्लाई की भी लगी हुई है। और मैं बता चुका हूं कि मल्टीप्लाई सॉरी जो दो दो साइंस होते हैं, वो दो साइन एक साथ कभी भी आमने सामने नहीं लगते हैं, उनको सेपरेट लिखना पड़ता है। तो 2 4 जा होता है 8 और कर देंगे ब्रैकेट बंद। तो ये कुछ आएगा हमारा आंसर ऊपर वाले को सॉल्व करके। अब इन दोनों की बात करते हैं क्योंकि ये तो दो ही डिजिट बच गई हैं। तो एक दिया हुआ है -6, एक दे रखा है -8, और दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव नंबर है। मतलब टोटल कितने नेगेटिव नंबर हो गए हमारे पास, अब हो गए हैं 2 नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो इवन नंबर होता है, और इवन का रूल मैंने क्या लिखा है कि प्लस की साइन हमको लगाना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा उसमें। तो हम क्या करते हैं कि इसमें लगाते हैं प्लस की साइन। पहले सॉल्व तो कर लें। तो 6 8 जा 48 लिख दिया यहाँ पे 48, और 48 के सामने लगा दो प्लस का साइन। अब लगाओ या ना लगाओ बात बराबर ही है। तो इस तरीके से किए जाते हैं सॉल्यूशंस किसके, मल्टीप्लिकेशन के। ये जो इवन माइनस और ऑड माइनस वाला ये जो रूल मैंने बताया है, अगर ये रूल याद रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सारे क्वेश्चंस इस तरह से जो भी दिए होंगे वो पूरे के पूरे बन जाएंगे। वैसे मुझे एक एग्जांपल और लेने का मन कर रहा है, यही वाले इसको ही लेते हैं। इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर करना है हमको थोड़ा सा चेंज। चेंज ये करना है कि जैसे देखो ये नंबर है हमारे पास, ठीक है ना, इसको मैं कर देता हूँ, मिटा देता हूँ जरा, इसको ऐसी रहने देते हैं -4, और मल्टीप्लाई इसको भी बना देता हूँ माइनस। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास 3 माइनस हो गए हैं। अब ध्यान रखना, अगर 3 माइनस है तो 3 जो है वो ऑड नंबर होता है, और ऑड माइनस अगर दिए ऑड फॉर्म में माइनस, तो इसका मतलब ये है कि माइनस की साइन लगने वाली है। पर हम डायरेक्ट आंसर लिख के माइनस साइन नहीं लगाएंगे, हम तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एंड रिजल्ट जो है उसमें माइनस ही लगेगा, ये चीज तो ध्यान रखना है। एंड रिजल्ट जो भी आएगा एकदम एंड में, सबसे पहले इनको उठाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं दिया है, -2 मल्टीप्लाई 3 दिया है, ध्यान रखना है इसका। तो -2 मल्टीप्लाई 3 दिया है तो 2 3 जा करेंगे 6, और क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही माइनस है तो एक माइनस की साइन यहाँ पर लग जाएगी। फिर लगाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन, और ये मल्टीप्लाई ये वाला है, और उसके बाद कितना दिया हुआ, उसके बाद दिया है -4 मल्टीप्लाई -2। तो अगर केवल इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं, और दो जो होता है वो एक इवन नंबर होता है। इसका मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा जो कि 8 है वो प्लस होता, प्लस ही होगा। मतलब इसके सामने मैं ब्रैकेट में प्लस लगाऊं या बिना उसके छोड़ दूं, बात बराबर ही है। तो ब्रैकेट में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है वरना और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। 8 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब बात करते हैं -6 मल्टीप्लाई 8 की, कि अगर -6 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना आएगा। करना तो मल्टीप्लाई है, 6 8 जा 48 होता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो साइन देखना पड़ता है कि साइन क्या लगेगी। तो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में सिर्फ एक ही माइनस है, दो माइनस होते तो इसको प्लस कर देते हैं, हम प्लस 48 कर देते, पर क्योंकि यहाँ एक ही माइनस है और 1 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस की साइन लगाकर छोड़ देंगे। क्योंकि इवन और ऑड वाला जो माइनस का रूल है वो भी यही कहता है कि अगर ऑड फॉर्म में माइनस हो तो माइनस की साइन लगेगा, और इवन फॉर्म में माइनस हो तो प्लस की साइन लगती है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो जो मैंने ऊपर बताया था कि इसको देख के, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा उसकी साइन माइनस लगेगी प्लस लगेगी। तो मैंने पहले ही बता दिया था इसका एंड रिजल्ट जो आने वाला है उसमें साइन माइनस की ही लगेगी, अब चाहे कैसे भी सॉल्व करो।
डायरेक्ट सॉल्व करो चाहे स्टेप बाय स्टेप करो, पर ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना पड़ता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप किया ना हमने बस वैसे ही सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। हाँ ये पता लगा सकते हैं कि एंड रिजल्ट में माइनस की साइन लगेगी प्लस की साइन लगेगी, कैसे, वो इवन या ऑड वाला रूल इस्तेमाल करके। तो इवन ऑड वाला रूल अगर याद रहेगा ना तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये जो रूल मैंने लिख के दिया ना, ये वाला, ये बॉक्स में जो रूल दिख रहा है, ये नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन दोनों में करना तो मल्टीप्लाई पड़ता है या फिर डिवाइड ही, बस साइन लगाने का देखना पड़ता है। तो साइन लगाने के लिए जो इवन और ऑड वाला रूल है, ये बहुत ही इफेक्टिव रूल है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें अभी तक क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी, नहीं आई होंगी तो वापस से देख लेना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिवीजन में। डिवीजन में भी सेम वही इवन और ऑड फॉर्म में जो माइनस है उन्हीं का रूल लगने वाला है। इसमें सिर्फ दो ही नंबर हम लेंगे डिवीजन, ठीक है। तो पढ़ा जाए अब डिवीजन के बारे में, ठीक है। डिवीजन तो एग्जांपल के लिए जैसे ले लेते हैं -4 डिवाइड बाय -2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई डिवाइड की ऐसी साइन होती नहीं है, इसीलिए फॉरवर्ड स्लैश को समझना है कि ये डिवाइड की साइन लगी हुई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि -4 को डिवाइड करो इस -2 से। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस जो है ये दो नंबरों के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि हमारे पास अभी दो नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं और दो जो होता है वो होता है इवन नंबर। और जब भी इवन नंबर यानी इवन फॉर्म में माइनस दिए होते हैं तो साइन लगाते हैं हम प्लस की, मतलब सॉल्व कर देंगे। 4 को डिवाइड कर लो 2 से, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा और साइन किसकी लगेगी? प्लस की। प्लस की साइन हमने क्यों लगाया? देखो मैंने इसका कोई रूल नहीं बताया है कि माइनस माइनस का डिवाइड करेंगे तो प्लस लगता है या प्लस माइनस का डिवाइड करते हैं तो माइनस लगता है, वो रूल मैंने नहीं बताया। मैंने तो सिर्फ क्या बताया कि ऑड इवन याद रखो बस। ये रूल याद रहेगा तो ये दोनों रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन सिर्फ दो नंबर्स का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, 4-5 नंबर आ सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? सारे रूल थोड़ी याद रखेंगे, तो वहां पे ऑड इवन फॉर्मूला जो है ये काम करता है। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन दिया था कि -4 को डिवाइड कर दो -2 से, तो हमने 2 से 4 को डिवाइड कर दिया, जो कि आंसर आया है 2। और साइन इसकी क्या लगेगी? साइन लगेगी प्लस। और प्लस की साइन इसीलिए लगी है क्योंकि ये हमारे पास जो माइनस दिया हुआ है वो इवन फॉर्म में है, ठीक है। इवन फॉर्म में कैसे है कि दो माइनस है, दो माइनस वाले नंबर दिए, इसीलिए इवन फॉर्म हो गया है। अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि दिया है यहाँ पे कि -10 डिवाइड बाय 5 करो। क्या दिया है कि -10 को 5 से जो है वो डिवाइड करके दिखाओ। तो दिख ही रहा है यार, डिवाइड करना है तो 10 को कर दो 5 से डिवाइड, तो कितना आएगा? 5 पे जो 10 होता है तो यहाँ 2 आएगा। पर साइन क्या लगेगी? साइन लगेगी यहाँ पर माइनस की। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल एक ही माइनस का नंबर दिया हुआ है यानी 1, और 1 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, इसीलिए साइन हमने माइनस की लगा दिया है। मान लो अगर हमारे पास 3 नंबर दिए होते, अब मैं कुछ भी रैंडम सा नंबर उठा लेता हूं इसके अंदर डिवीजन करने के लिए, ठीक है, पर उसके अंदर ध्यान रखना वो डिवाइड तो नहीं होंगे, पर सिर्फ माइनस का साइन जो है समझाने के लिए मैं इसमें लगा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा दिख रहा है पर सिर्फ समझने के लिए ये, ठीक है ना, तो समझना है हमको केवल। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि -2 को डिवाइड करो 2 से और जो भी आंसर आएगा उसे। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो पहली लाइन क्वेश्चन दिया रहता है ना, इसको देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। कैसे? ये देखो ये -10 है जो कि पहला नेगेटिव नंबर है, ये 2 के सामने तो कुछ माइनस लगा नहीं, इसका मतलब ये प्लस है, इसको छोड़ देते हैं। ये जो 5 दिया है इसके सामने लगी हुई है माइनस की साइन, इसका मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास दो नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं और दो जो होता है वो इवन नंबर होता है। इसका मतलब इसका जो भी एंड रिजल्ट आने वाला है वो
पॉजिटिव ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। और सॉल्व हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पता नहीं ये सही है कि नहीं, पर करता हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि इस -10 और इस 2 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं। तो एक माइनस है और एक जो होता है वो इवन ऑड नंबर होता है, तो यहाँ साइन माइनस की लगेगी। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 5। नेक्स्ट लगाएंगे डिवाइड की साइन, और अगला जो -5 है उसको उतार देंगे वैसे ही। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो -5 है इसको डिवाइड करो इस -5 से। तो अगर यहाँ इस लाइन में देखें तो हमारे पास दो नेगेटिव नंबर दे दिए गए हैं, और दो नेगेटिव नंबर का मतलब ये है कि इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो 5 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो आंसर आता है 1, जो कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ बात बराबर ही है। तो हम क्या करते हैं इस केस में प्लस नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। तो ये होते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर ऑड इवन वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि उसमें प्लस करना है कि माइनस करना है वो ध्यान नहीं रखना है, प्लस की साइन लगेगी कि माइनस की साइन लगेगी वो ध्यान रखना है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और सब्ट्रैक्शन और जो एडिशन है उसके रूल्स भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाएगा कि ये जो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है ना, इसके अंदर इस तरह से ब्रैकेट लगे हुए आ सकते हैं। तो ब्रैकेट लगे हुए आएंगे तो मैंने बताया कि इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है बाहर वाले दिए हुए साइन के साथ, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आई होंगी, और जो कुछ भी मैंने इसमें पढ़ाया है अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस से इसको देख लेना। और जितना कुछ पढ़ा है साइन रूल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, इन सबको मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना या वहां पे पढ़ लेना, नोट करके रख लेना कि फ्यूचर में ये काम आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हमने अभी पढ़े हैं। अगर ये रूल्स याद रहेंगे तो किसी भी तरह के जो इंटीजर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो अपलोड मैं कर दूंगा, वहां से कर लेना डाउनलोड। दूसरे सब्जेक्ट के भी नोट्स क्वेश्चन आंसर दिए हैं, बाकी जो नहीं दिए वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।